हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर जेलिस इज माय नेम। स्वागत है आपका स्टूडेंट खबरी में। और आज जो टॉपिक में लेके आए हैं वो है ऑल अबाउट इंजीनियरिंग। जी हाँ, आपका इंतजार खत्म होता है यहाँ पर। आपने मुझे पहले भी देखा होगा इंजीनियरिंग काउंसलिंग पे, इंजीनियरिंग डाउट सेशन पे, लेकिन मैं जो इतने टाइम से गायब था, द रीजन क्योंकि मैं आपकी इंजीनियरिंग के लिए एक पूरा प्रो फॉर्मा तैयार कर रहा था जिसमें डिटेल इंफॉर्मेशन आपको कोर्सेज के बारे में, एग्जाम्स के बारे में और साथ साथ कॉलेजेस के बारे में और देयर काउंसलिंग प्रोसेस में। और इसमें डिफरेंट स्टेट की काउंसलिंग प्रोसीजर ये भी शामिल है, भले ही वो डीटी काउंसलिंग प्रोसेस हो या फिर कॉमेट की हो या फिर जोसा की हो, राइट। सो एक डायरी रेडी रखिए और अपने सवाल जवाब वहां पर मेंशन करिए और मुझे फॉलो करिए इंस्टाग्राम पर। पूछो सवाल वहां पर हक से। यहां पर भी आप कमेंट कर सकते हैं अगर कुछ जानना चाहते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं ऐसे स्टूडेंट जो 10th के बाद मतलब 10वीं के बाद डायरेक्टली इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। क्या आप कर सकते हैं? जी हाँ, आप ITI कर सकते हो या डिप्लोमा इन इंजीनियर कर सकते हो। अब ये ITI डिप्लोमा क्या होता है? 3 साल का कोर्स होता है। बहुत सारे कॉलेज करवाते हैं, सभी कॉलेजेस, ऑलमोस्ट बहुत सारे कॉलेजेस है, राइट। मोर देन 3000 कॉलेजेस जो ITI डिप्लोमा करवाते हैं। 3 साल करने के बाद इसमें बेनिफिट क्या होता है, ड्रॉबैक क्या होते हैं? बेनिफिट आपका ये है कि 3 साल करने के बाद अगर आप मान लीजिए 10वीं के बाद डायरेक्टली लेते हो तो आपको 11th नहीं करना पड़ती है, आपको 12th नहीं करना पड़ती है, आपको डायरेक्टली फर्स्ट ईयर भी नहीं करना पड़ती है। इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में आपको एडमिशन मिलता है। मतलब आपके जो 3 साल थे यहाँ पर बर्बाद नहीं हुए आपके। अगर आप 12th के बाद लेते तो फर्स्ट ईयर करते, राइट। आप 11वीं 12वीं और फिर आप फर्स्ट ईयर करते, मतलब 3 साल आप जो 10th के बाद लेंगे तो आपको डिटेल इंफॉर्मेशन भी मिल गई इंजीनियरिंग की, आपने पढ़ाई भी कर ली। लेकिन अब ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ऐसे स्टूडेंट जो कहीं ना कहीं ड्रीम कॉलेज होता है आपका पाना इंजीनियरिंग में, यार मुझे ITI कॉलेज चाहिए, या फिर आपने बोला कि मुझे ट्रिपल IT कॉलेज चाहिए, या आप बोलते हैं यहाँ पर IIT कॉलेज चाहिए मुझे, या फिर NIT कॉलेज चाहिए। IIT कॉलेज 23, NIT 31 और इसी तरीके से 25-26 आपके कॉलेजेस होते हैं, राइट। गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस भी होते हैं आपके, ट्रिपल IT कॉलेजेस भी होते हैं। इनमें कहीं ना कहीं बच्चों का ड्रीम होता है एडमिशन लेना, लेकिन इसके लिए सिर्फ इंडिया ही से नहीं, बाहर से भी लोग ट्राई कर रहे होते हैं। और ये जो एक एग्जाम होता है JEE के, उसके बेसिस पे मिलता है। आपको JEE एग्जाम देना है, उसके बाद होता है JEE एडवांस और उसके बाद आपको मिलता है। लेकिन 2 लाख की रैंक में भी, मतलब अगर आपकी यहाँ पर JEE में 2 लाख की रैंक भी है ना, तो भी आपको NIT और ट्रिपल IT जैसे कॉलेजेस मिल सकते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। और बहुत सारे, लेकिन एक सही इंफॉर्मेशन नहीं होती, एक प्रॉपर नॉलेज नहीं होती कि यार मुझे चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, कोटा कौन कौन से होंगे, किस कोटे के तहत करनी है, मुझे इंटरनल ब्रांच चेंजिंग कैसे करनी है, अपग्रेड कब करना है, कब नहीं करना है, इस सब की इंफॉर्मेशन मिलेगी, राइट। अब 10th के बाद डायरेक्टली 12th पे आते हैं। 12th के बाद आप ड्रीम कॉलेज में ले सकते हो, वो ये जो मैंने बताया, ट्रिपल IT, NIT और इसके बाद गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस, बहुत सारे कॉलेजेस प्राइवेट सेक्टर में भी है, जैसे SRM, BIT, वेल्लोर, ये खुद के भी एग्जाम कराते हैं और यहाँ भी आप एडमिशन ले सकते हो 12th के बाद। लेकिन आप कौन सी ब्रांच से कर सकते हो, यहाँ पर थोड़ा सा ब्रांच का आपका भंडार खुल जाता है। जैसे 10th के बाद आप कर सकते हो ITI और डिप्लोमा, ये आप सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, CS, IT, EC या फिर आपको बायोमेडिकल, पेट्रोलियम, इनसे आप कर सकते हो। लेकिन अगर 12th के बाद आप कर रहे हो तो बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस मिल जाते हैं, वो भले ही CS, IT, EC, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या सिविल हो। और इसके अलावा माइनिंग इंजीनियरिंग, प्लास्टिक इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, राइट। आपको रोबोटिक इंजीनियरिंग, मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं मेरे भाई। मैं कुछ आपको बता भी देता हूँ यहाँ, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। अब मान लीजिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग क्या होता है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग क्या होता है। आप ऐसा समझो, जिस बच्चे ने बचपन में खिलौनों को तोड़ा ना हो ना, तोड़ के जोड़ा ना हो, उसका मैकेनिकल में इंटरेस्ट नहीं हो सकता। इसी तरीके से मैकेनिकल का पार्ट है ऑटोमोबाइल। जब तक आप इसको समझोगे नहीं तब तक आप पता नहीं कर सकते कि मेरे लिए कौन सी ब्रांच अच्छी होगी, राइट। इसकी डेप्थ इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर मिलेगी। हर सेगमेंट की, हर ब्रांच का एक सेपरेट वीडियो मिलेगा। सब्सक्राइब जरूर करना, फॉलो जरूर करना, बने रहना हमारे साथ। और कुछ सवाल हो तो इंस्टाग्राम पे आपको पूछना है, रॉथर जेलिस के नाम से ID है। नाउ अगेन वापस आते हैं हम, कम टू द पॉइंट। ये जो ब्रांचेस है, जिस तरीके से मैंने आपको बोला है, यहाँ रोबोटिक, ऑटोमोबाइल, प्लास्टिक इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, मरीन इंजीनियरिंग, इन सब का स्कोप क्या है, क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, आपको यहाँ पैकेज कितना मिलेगा, इसकी तो हम डिटेल इंफॉर्मेशन देंगे। लेकिन इनमें आप JEE के बाद भी, आप 12th के बाद डायरेक्टली मैथ लेके भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। और
अगर आपने मैथ नहीं भी लिया है 12th में तो भी आप कर सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं, अगर आपको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करना है, क्या बेटर हो कि मैं एग्रीकल्चर में अपने पापा मम्मी दादा दादी किसी का हाथ बताना चाहता हूं और उसी में इंजीनियरिंग करना चाहता हूं। यहां जरूरी भी नहीं है कि आप मैथ से ही हो। अगर आप, जी हाँ मैं सही कह रहा हूं, आप शायद मुझे यहां पर समझ रहे हो कि क्या बोल रहा है, लेकिन हाँ अगर आप मैथ से भी नहीं हो ना तो भी आप इंजीनियरिंग कर सकते हो। बहुत सारी ब्रांचेस है, उनके बारे में बात करेंगे। तो 12th के बाद आपके साथ ये सारी ब्रांचेस हो जाती है। अब कुछ डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, राइट। डिप्लोमा भी जो मैंने आपको शुरू में बताया था उन सभी ब्रांचेस से होते हैं। डिप्लोमा आप कोर्सेज कर सकते हैं। इसके बाद कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी होते हैं। हालांकि इंजीनियरिंग में सर्टिफिकेशन कोर्सेज की इतनी वैल्यू नहीं होती। अगर हम दूसरी ब्रांचेस में देखें, यहाँ पर अगर डिजाइनिंग में दूसरे में तो सर्टिफिकेशन की एक वैल्यू होती है, लेकिन इंजीनियरिंग में ऐसा कुछ वैल्यू नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर आपको तपना पड़ता है। एक प्रोफेशनल कोर्सेज मतलब यहाँ पर आपको एक एक्सपीरियंस लेना होता है, राइट। सो सबसे पहले हम ये बात करेंगे, ये सारे जो कोर्सेज आपको मैंने बताए हैं सारे यहाँ पर अलग अलग मैंने सेपरेट बनाए, इनकी भी वीडियो बनेगी, राइट। कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग क्या है, मरीन इंजीनियरिंग क्या है, डिप्लोमा कोर्सेज में आपको कौन सा करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए। लेकिन अब जो आप देख रहे हो वो भले ही राहुल हो या सुमित हो या फिर रमेश हो सुरेश हो, अब रमेश के लिए एक अलग ब्रांच होगी जिसमें वो इंटरेस्टेड है। हो सकता है आपके लिए सीएस ब्रांच अच्छी हो सकता है आपकी साइड जो बैठ के देख रहा हो या आपका फ्रेंड है जिसको आप शेयर कर रहे हो इस वीडियो को, उसके लिए आईटी ब्रांच अच्छी हो या ईसी ब्रांच अच्छी हो, राइट। सो यहाँ पर मैं सबके लिए नहीं बता सकता कि आपके लिए ब्रांच कौन सी अच्छी है। कभी भी ब्रांच चूज करो ना तो उसका स्कोप देखो, राइट। अभी सपोज आई एम टेकिंग एडमिशन इन 2016 या 2020, लेकिन जैसे 2016 में 2015 में जब जिसने एडमिशन लिया था ना, जो अभी पास आउट हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं स्कोप था सिविल मैकेनिकल का, लेकिन अब क्या है, राइट। सो हम एक CSIT दौर जरूर चल रहा है, ऑब्वियसली चलेगा भी। आगे हमें हमेशा ध्यान में रख के चीज़ों को चलना है कि हम पास आउट होने वाले हैं 24 में 25 में, तो उस हिसाब से हमें कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए कौन सी नहीं लेनी चाहिए। सो बहुत सारे डाउट होंगे, अपने डाउट रेडी रखो, शेयर करो इस वीडियो को तमाम अपने फ्रेंड से, कलीग से, अपने दोस्तों से, और ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं या कर सकते हैं या प्लान कर रहे हैं, राइट। सो सबके पास पहुंच सके ये इंफॉर्मेशन के यहाँ पर आपको मिलने वाला है सब कुछ। बने रहिए हमारे साथ और कुछ भी पूछना है पूछिए हक से। जाइए इंस्टाग्राम आईडी पे अपना सवाल करिए और यहाँ पर कमेंट करिए जिससे भी रिलेटेड आप वीडियो देखना चाहते हैं, हमें सुनना चाहते हैं। ओके, तो तब तक के लिए सब्बा खैर।